हेलो वन एंड ऑल। आज आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं मैं KVPY 2019 का, वो भी क्लास 11th में पूछा हुआ क्वेश्चन, डेट इज एसे। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पार्ट 2 का बायोलॉजी के सेक्शन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं इसे कैसे करना है। क्वेश्चन है, ए सेल वेइंग 1 मिलीग्राम grows to double its initial mass before dividing into two daughter cells of equal mass. Assuming no death at the end of 100 divisions, what will be the ratio of the mass of the entire population of the cells to the mass of the earth? और ये वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि ये क्या अर्थ का मास आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया और कैसे कैसे क्या करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आपका न्यूमेरिकल अप्रोच चेक कर रहा है क्वेश्चन में कि इस तरह से अगर डेटा को अगर बढ़ा दिया जाए तो आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो या फिर पढ़ते ही से छोड़ देते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल है, आपको पता है जब एक सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से इस तरह से 2 सेल बनते हैं, फिर ये डिवाइड करेगा तो हर सेल से 2 सेल बनेंगे, इस तरह से 4 सेल्स बन जाएंगे। राइट, एक डिवीजन के बाद 2 सेल बनता है, 2 डिवीजन के बाद 4 सेल बनता है, उसके बाद हर सेल से 2-2 सेल बनेंगे, यानी 3 डिवीजन के बाद आपको कितने बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे। यानी बोल सकता हूँ 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। इस तरह से जितने डिवीजन होते जाएंगे उतने सेल्स बनते जाएंगे। राइट, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 100 डिवीजन हो रहा है, 2 टू द पावर 100। ठीक है, 100 डिवीजन के बाद दिस नंबर ऑफ सेल बनेंगे, जो भी इसका आएगा 2 टू द पावर 100। ओके, इस तरह से ये एक चीज़ हम निकाल ली, 100 डिवीजन के बाद कितने सेल्स बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, एक सेल का वे है 1 मिलीग्राम। सबसे पहले थोड़ा सा मैथ्स देखते हैं। 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है, मतलब ग्राम का भी 1 मिलीग्राम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3। आपको पता है मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। यहाँ पे मिली पूछा है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट, इतने ग्राम हो जाएंगे ये। अब आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन में अर्थ के मास से कंपैरिजन किया गया है और अर्थ का मास वो भी कितना है, केजी में, 10 टू द पावर 24 केजी। ठीक है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। आपको पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 केजी। तो इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम इंटू -10 टू द 3 तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 केजी। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है कि एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इतने डिविजन्स के बाद ये नंबर ऑफ सेल्स आपके बनेंगे। ओके, अब एक का मास इतना है तो इतने सेल का मास कितना होगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मास ऑफ 1 सेल, एक सेल का मास कितना है 10 टू द पावर -6 केजी। ठीक है, बहुत कम मास है, मतलब बहुत कम है, 0.00006 के 1 के आसपास है। ठीक है, ये हमारा एक सेल का मास है। हमारे पास टोटल कितने सेल्स बनेंगे, 2 टू द पावर 100। ओके, यानी मास ऑफ 2 टू द पावर 100 सेल्स, ये कितना होगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक सेल के मास से। अब क्वेश्चन को हल्का सा यहाँ पे हमें मैथ्स का एक्सपोनेंट और पावर का हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है, 2 टू द पावर 10 आएगा, उसको हम 1000 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। एक्सपोनेंट का एक रूल कहता है कि 2 टू द पावर 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं 100। ठीक है, 2 टू द पावर 10 इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको पढ़ा होगा a का पावर m। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा n से, तो mn हम लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब 2 टू द पावर 10 इसको हम अगर ऐसे अरेंज कर दे, ठीक है, तो 2 टू द पावर 10 बिल्कुल लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -6 केजी, इंटू 10 टू द पावर -6 केजी। अब देखिए हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 टू द पावर 10 को हम 1000 लिख सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1000 लिख दिया, ये पावर 10 है, इंटू 10 टू द पावर -6 केजी। ओके, अब 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 फिर इसका पावर कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी। ये हमारा निकल के आ जाता है 30, 10 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी।
ये आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 10 टू द पावर 24 kg, राइट। और ये हो गया मास ऑफ द सेल्स जो कि इतने डिवीजन के बाद बनेगा। अर्थ का मास कितना है तो 10 टू द 24 kg, मास ऑफ सेल्स इन kg 10 टू द पावर 24 kg, और आएगा अपॉन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ये आपका आता है 10 टू द पावर 24 kg, दोनों कैंसिल आउट होगा और ये आपका जाता है 1। इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। कैसे? अगर आप जहां पे भी यहाँ पे अगर हम ये मैंने आंसर देख लिया, अगर मैं इसमें हल्का सा चेंज करता हूँ, राइट, कि अगर आप गलती से भी ग्राम को केजी में नहीं बदलते हैं, राइट, तो आपका ये वैल्यू 10 टू द पावर 3 रहेगा, ये वाला कन्वर्ट नहीं होगा माइनस, तो ये 3 रहेगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, राइट, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ओके, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है, और इस तरह से ये भी 3, यहाँ पे आ जाता है आपका 10 टू द पावर 27, कितना आ जाता है 10 टू द पावर 27। और जैसे ही आप यहाँ को आप 27 रखोगे यहाँ पे मास ऑफ द सेल्स, तो यहाँ पे आपका 10 टू द पावर 3 चलाएगा, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चला जाएगा 4th, जो कि गलत है क्योंकि आंसर हमने क्या लाया था, फर्स्ट लाया था, हमने देखा है। ये अगर आपने क्वेश्चन में कहीं भी अगर हल्का सा भी आपको एक्सपोनेंट्स का नॉलेज नहीं है, हल्का सा भी प्लस माइनस में गलती कर लिए, केजी को ग्राम में बदलने में, ग्राम को केजी में बदलने में, तो आपका आंसर सीधे ऑप्शन चला जाएगा सेकंड, माइनस में गलती करेंगे। तो तीनों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दे दिया। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अगर इस कॉन्सेप्ट को लगा के अगर आप नहीं करोगे तो आपका आंसर आता है फर्स्ट ऑप्शन, जो बच्चा सबसे पहले देखते ही करता है, अच्छा इतना अच्छा क्वेश्चन और मुझे आंसर आ गया, और पहला ऑप्शन बच्चा तुरंत टिक करता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम आई ओपनर क्वेश्चन कह सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन वो नहीं होता जो बहुत टफ होता है, जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होता है, जिसको सब बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो क्वेश्चन तो पेपर से एलिमिनेट हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो आपसे अटेम्प्ट करवा ले क्वेश्चंस को और आपका निगेटिव करवा दे, और ऑप्शंस की जो डिजाइनिंग होती है वो अच्छे होते हैं। क्वेश्चंस तो ऐसा यही है, लेकिन इन्होंने ऑप्शंस इस तरह से डिजाइन किया है कि आपके हर कैलकुलेशन के मिस्टेक को इन्होंने कंसीडर किया है। जनरली बायोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में एक्सपेक्ट किए जाते हैं, नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एग्जाम एंड दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन सच एग्जाम्स। तो आपको इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आपको लॉजिकली चीज़ों को सोचना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, और आपको क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू माइट हैव गॉट द आंसर। थैंक यू।